Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो आपने क्या करना है, अपने पर्सन के, आज पिक ए कार्ड रीडिंग है, ठीक है। आपके पर्सन के जो नेम इनिशियल हैं उसके अकॉर्डिंग आपने रीडिंग देखनी है। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर अगर एम तक है विद दिस ब्यूटीफुल डेक। तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक है तो फिर आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है विद दिस ब्यूटीफुल डेक। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन की नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो करंटली, यहाँ पर देखो ये लवर्स की एनर्जी है। करंटली आपके जो पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। आपको कोई एडवाइस या गाइडेंस दी जाए तो क्या दी, यूनिवर्स की तरफ से क्या दी जाएगी। आपके पर्सन के हम प्लस मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि नेक्स्ट उनका क्या एक्शन होगा आपकी तरफ, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या दिख रही हैं, लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। चलो, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका ध्यान कीजिए, 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए, उनको ही माइंड में रख के आप रीडिंग देखेंगे तो एक्यूरेट रीडिंग आएगी। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे पहले जो एनर्जी है वो यहाँ पर है अदल। ओके, तो जस्टिस, ओके, नाइट ऑफ वेंड्स, इंटरेस्टिंग। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, डेविल। Why this other is here? Let's see. Why this other is here? ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मलिका ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। इस पर्सन को ना ऐसा फील होता है कि इन्होंने बहुत बचपना दिखाया है, ठीक है, बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। इन्होंने आपके साथ कभी भी इंसाफ नहीं किया या कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके प्यार के साथ कभी जस्टिस नहीं किया, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस की भी एनर्जी है। इस पर्सन को इस वक्त ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इन्होंने अपने ही ख्वाबों को या अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। जैसे एक पर्सन सोचता है ना कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने अपने ही आप के साथ खुद ही धोखा किया, या मैंने अपने आप मैं इतनी आवारगी में पड़ गया था, या मैं इतना ज़्यादा इमेच्योर हरकतें कर रहा था या कर रही थी, या मैं इतना ज़्यादा, बाय द वे आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपने इस पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत की थी। जिसे कहते हैं ना, क्वीन ऑफ कप्स जो है ना वो हद से ज़्यादा प्यार देती है, लेकिन जब वो प्यार देना बंद कर देती है, अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर देती है, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं यहाँ पर एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ, जब वो अपना प्यार देना, अपने इंटेंशंस, अपनी जो एनर्जीज़ देना बंद कर देती है, देन उसके बाद जो है ना वो फिर उसको वापस पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ अगला पर्सन कभी भी सच्चा नहीं था। लेकिन आप ना, आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि जानते बूझते भी आप उस चीज़ को इग्नोर करते थे, यानी जानबूझकर भी आप कहते थे चलो ठीक है, आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आप इस तरह अगले बंदे को मौके देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, और अगला बंदा क्या करता है, उन मौक़ों का सिर्फ फ़ायदा उठाता है, करता धरता कुछ भी नहीं है। तो इस पर्सन को इस वक्त मतलब लिटरली ये चीज़ फील हो रही है, या ये मैं यूँ कह दूँ कि इस पर्सन को आपकी ना कमी महसूस हो रही है, कि उनको और ये कमी उनको ये चीज़ फील करवा रही है कि यार तुमने उसके साथ इंसाफ नहीं किया,
जिस जिस चीज़ को वो डिज़र्व करती थी या करता था, तुमने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, तुमने गलत किया है। तो वाई दिस नाइट ऑफ वैंड्स इज़ हेयर, बिकॉज यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है यहाँ पर। वाई दिस सन ऑफ स्टाफ इज़ हेयर, देखो सन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्स, एंड यहाँ पर फिर नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन बाय द वे आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन की जो करंटली जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं देखूँगी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे आउटकम क्या है इस रीडिंग का। बट मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। अभी किस इंटेंशन से आ रहे हैं वो मैं थोड़ी देर में अभी चेक करूँगी, बट मुझे लगता है कि ये आपको दोबारा से कप ऑफ लव देने के लिए आ रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली अपना लव देने के लिए, लेकिन एक ये छोटी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। कोई बड़ी कमिटमेंट वाली, कोई बड़ी ऑफ़र लेकर नहीं आ रहे हैं अभी भी, ठीक है। बिकॉज नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। एक पर्सन जो है वो प्लेयर एनर्जी से चेंज तो हो रहा है, लेकिन कितनी हद तक चेंज हो रहा है वो अभी नहीं पता, ठीक है। मे बी ये पर्सन आए और वही छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आए, ब्रेड क्रम्स लेकर आए, और फिर से जो है ना वो अपना मन बहलाए और फिर से चला जाए। आने की रफ्तार तो तेज़ दिख रही है, तेज़ी से आना चाह रहा है बंदा, लेकिन इंटेंशंस क्या हैं? इंटेंशंस यही हैं कि छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। कोई बड़ी ऑफ़र अगर आपने एक्सपेक्ट किया है कि ये आपको मैरिज या कमिटमेंट का ऑफ़र देंगे, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, रुख आपकी तरफ है, देख रहे हो इनका घोड़े का रुख अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ है। क्यों? क्योंकि आपका वो प्यार, आपका वो जो पहले आप जैसे करते थे ना इनके साथ, जिस तरह का बिहेवियर, वो वापस पाना चाहते हैं। एनी हाउ इस पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, आपको कोई नई ऑफ़र मिल रही है, शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, ये ऐसा उस पर्सन को लगता है। उनकी एनर्जीज़ में बता रही हूँ आपको। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और भी है, या तो रिसेंटली आया है या आने वाला है। आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे किसी पर्सन को कि आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आए आपको, यू नो। और ये पर्सन को एक अंदाज़ा हो गया है कि उनको लगता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ रहा है, अगर मैं अभी भाग कर नहीं गया तो फिर कभी भी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आ तो रहा है बड़ी तेज़ी से, लेकिन मतलब अभी भी मन में कुछ खोट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल सच्चाई से बता रही हूँ, कोई इसमें झूठ वूठ नहीं है। सो वाई दिस डॉटर ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? वाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। 7 ऑफ वैंड्स। पता है क्या, ये बंदे में ना बचपना बहुत है। ये पर्सन ना 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ना अपने आप को, आप लुक एट दिस, ये पर्सन ना अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। इनको लगता है अगर आप नहीं हो, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको एक खिलौना चाहिए होता है, यार ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये पर्सन थोड़ा इस टाइप के हैं, इनके अंदर इमेच्योरिटी बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। ये हर एक बात में खुद को बहुत क्योंकि आपने जो ये बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई है ना, ये इन बाउंड्रीज़ को तोड़ना चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपको वापस हासिल किया जाए। क्योंकि ये पर्सन ना आपको अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, आपको खोते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हो सकता है कोई और किंग ऑफ पेंटिकल है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ चुका है, और ये चीज़ इस पर्सन को एक होता है ना अंदाज़ा लग जाता है, पता चल जाता है कि यार ये बंदा या बंदी अब मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता खिंचाव सा आ रहा है, हम दोनों के बीच एक चेंज आ रहा है, लाइफ हम दोनों की प्यार में कमी आ गई है, पहले वाली चीज़ नहीं रही है अब इसके अंदर, पहले की तरह ये मेरे साथ वो अटेंशन मुझे नहीं देता है, अब ये बहुत सीरियस हो रहा है या बहुत सीरियस कमिटमेंट चाह रहा है जो मैं अभी उसको नहीं दे सकता हूँ, राइट। तो ये पर्सन ना चाह रहे हैं कि मैं काम भी करूं, वर्क भी करूं इस कनेक्शन पर, और साथ साथ में कुछ हेल्दी बाउंड्रीज भी रखूं, यानी कि सेफ साइड, ये बंदा सेफ साइड प्ले करना चाह रहा है, मतलब प्ले तो कर रहा है लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा सेफ रहना चाहता है। मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैसे तो इसमें यहाँ पर सारे ही साइंस हैं, लेकिन कैप्रिकॉन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्लैरिफाई कर लेते हैं वाई दिस डेविल इज़ हेयर। यहाँ पर ये नफ्स की एनर्जी क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड चाहिए मुझे। वाई दिस नफ्स इज़ हेयर, ये ओके, थैंक यू सो मच। सबर, हाँ, 3 ऑफ सोर्ड में भी यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके बगैर, देखो इस यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है, ठीक है, इस पर्सन को आप चाहिए ही चाहिए हो।
आप नहीं हो, आपकी कमी इस पर्सन को बहुत गलती है। दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, स्पेशली नाइट टाइम पर। और दिन के टाइम पर भी ये जब काम में बिज़ी होते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, तब भी ये पर्सन ना आपको सोचते हैं अचानक अचानक। और अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, इनका ख्याल आपको भी आता होगा अचानक से। वो इसीलिए क्योंकि आप इनको रिफ्लेक्ट करते हो, क्योंकि आपने इनसे इतना प्यार किया है कि आपकी सोल इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं आज भी। भले ही आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो। सो दैट्स वाई ना ये पर्सन जब भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं या अपनी वाइब्स भेजते हैं तो आपको पता चल जाता है, आपको समझ आ जाती है, क्योंकि ये जहाँ भी हैं ये आपको दिन रात याद करते हैं। खुश नहीं है ये। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, जो कि थर्ड पार्टी को दिखाती है। या तो थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, या कोई इनका कोई एक्स हो सकता है, या ये पर्सन कमिटेड हो सकते हैं ऑलरेडी, इसीलिए इन्होंने कभी आपके साथ इंसाफ नहीं किया। और ये चीज़ वो पर्सन खुद भी अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ कभी इंसाफ नहीं किया। यकीन करें ये पर्सन इस वक्त इतने अपने आप को उस पेन से निकालने की इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना कि आपकी सोच है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने सब्र से काम लिया हुआ है। हालांकि ये पर्सन को मतलब आपके साथ स्पेशली एट द नाइट टाइम ये पर्सन इतना ज़्यादा सेक्सुअली आपको यू नो एक फील करते हैं, और आपको उनको ज़रूरत होती है आपकी कि मतलब मैं क्या ही कहूँ। लेकिन ये पर्सन अपने आप पर सब्र कंट्रोल करते हैं, और ये पर्सन इतना बैलेंस करते हैं कि चाहकर भी ये आपको मैसेज नहीं करते हैं। समटाइम्स ये अगर मैसेज लिखते भी होंगे तो डिलीट कर देते होंगे कि पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे, या आप पता नहीं जवाब दोगे या नहीं दोगे। या हो सकता है इन्होंने ऐसा किया भी हो, कोई हिंट, कोई साइन दिया हो, कोई स्टेटस लगाया हो, लेकिन आपने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये पर्सन कहीं और कमिटेड है, या ये पर्सन मुझे इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे सकता, या ये सिर्फ मुझे ब्रेड क्रम्स देगा तो मुझे ऐसा चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये भी एट द सेम टाइम पता है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, हद से ज़्यादा। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने किसी न किसी एडिक्शंस में मुब्तला है। मतलब कोई एडिक्शन, स्पेशली अगर ये मेल हैं और आप फीमेल देख रहे हो तो इनको कोई ना कोई एडिक्शंस हैं। अब आई डोंट नो स्मोकिंग की है या फिर ड्रिंकिंग की है, जो भी है, ये पर्सन बहुत उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बंदा ज़ोर लगा रहा है अपना पूरा, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। मैं यहाँ पर एडवाइस भी देखूँगी आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, और इनके मैसेजेस भी देखेंगे क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन या फिर आउटकम। पैशन, लुक एट दिस, पैशन, ओ माय गॉड, यहाँ तो आगे लगी हुई हैं भाई। यहाँ तो मतलब फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, बाय द वे। सो अमेजिंग इट इज़। बहुत ज़्यादा पैशन है फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एक्सप्रेस योर लव, रिलीज योर एक्स। मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन की कोई एक्स बुक्स थी तो ये पर्सन उनको रिलीज़ करेंगे, उस कनेक्शन से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, अगर ये पर्सन वेडिंग किसी मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में था, फंसा हुआ, या अपने कार्मिक से डील कर रहा था, वो इसका कार्मिक था या कार्मिक थे, जो भी थे, या यहाँ पर कोई इनकी कोई एक्स वगैरह थी, उनकी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर थी, जाहिर सी बात है ये पर्सन उधर से ख़ुद को रिलीज़ करेंगे, उधर से ख़ुद को बाहर निकालेंगे, और ये कनेक्शन वेडिंग की तरफ लेकर जाएंगे आपका और इनका। मतलब जो अनरिक्वायर्ड लव इनकी लाइफ में है ना, जो पर्सन इनकी लाइफ में है ना, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ठीक से तवज्जो नहीं दे पाए या आपके साथ कभी जस्टिस नहीं कर पाए, इस पर्सन को वो चीज़ समझ आ जाएगी कि वो मेरे लिए ठीक नहीं, वो मेरे लिए अनरिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो उस चीज़ से खुद को रिलीज़ करेंगे, बाहर निकालेंगे, और आपके पास आकर अपने लव को, अपनी यू नो जो रियल फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करेंगे। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। और जो आउटकम है वो वेडिंग की तरफ लेकर जा रहा है इस कनेक्शन को। तो ये पर्सन वेडिंग के लिए अब रेडी दिख रहे हैं, शादी के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। हो सकता है पहले ये पर्सन बहुत अपनी किसी एक्स के साथ या कहीं पर फंसा हुआ था, जो एक्स बार बार वापस आ जाती थी और इस पर्सन को कंफ्यूज कर देती थी या कर देता था, जो भी। तो अब ये पर्सन उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये आपसे ना फॉरगिवनेस चाहते हैं।
इनको ना इस कनेक्शन ने बहुत कुछ सिखाया है, आपको भी सिखाया है, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को भी बहुत कुछ इस कनेक्शन ने सिखाया है। और अगर आप किसी एक्स में फंसे हुए हो या किसी ऐसे कनेक्शन में, तो ये चाहते हैं कि आप उस कनेक्शन से खुद को रिलीज़ करो और इनको चूज़ करो, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो एक अनरिक्वायर्ड लव था और आप उस चीज़ को समझो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो आपके लिए एडवाइस देखते हैं। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। ओके, कार्ड्स जल्दी आ रहे हैं। गिव इन टू पैशन। मुझे लगता है आपको ना यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको एक चांस, एक मौका और देना चाहिए इस पर्सन को, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आपकी प्रेयर्स और आपने जो प्रेयर्स की थी, जो विशेस मांगी थी इस कनेक्शन को लेकर, मैरिज, शादी, कमिटमेंट को लेकर आपकी ख्वाहिश थी इस पर्सन के साथ रहना। आप भले ही इसके लिए बड़ी मेहनत की है आपने, स्ट्रेंथ की, अभी भी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा जहाँ इतना वेट किया है वहाँ 1 से 2 महीने और आप अगर वेट करना चाहते हो या कर सकते हो तो 1 से 2 महीना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, 1 से 2 महीना बोलूँगी कि थोड़ा और वेट करो, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। एटलीस्ट इसको फॉरगिव तो कर ही सकते हो और रिलीज़ करके फॉरगिव कर लो और फिर देखो कि ये क्या एक्शन लेते हैं आपकी तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन अब एक्शन के लिए रेडी है। पहले बेशक नहीं था, इस पर्सन ने बहुत आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ की, आई नो दैट। बहुत मुश्किल एक प्लेयर को माफ़ करना और फिर उस कनेक्शन को फिर से उसमें जाना, लेकिन अगर एक इंसान आपके साथ मतलब सच्चे दिल से आ रहा है और वो आपके बगैर इस वक्त खुश नहीं है, और अगर वो आपके साथ आपके लिए मतलब एक और चांस लेता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी वजह से हुआ है, आपने जो विशेस मांगी इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आपने बहुत प्यार किया है इस पर्सन से, आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रोथ आने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो तब हैं जब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है, अपना मेडिटेशन करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ताकि आपकी ये जो विश है ना वो फुलफिल हो इस पर्सन के साथ। जो आपने विशेस कभी मांगी थी या इस पर्सन के साथ आपने कभी रहने की ख्वाहिश की थी, ठीक है। तो इस पर्सन के थॉट्स आपको लेकर, मैसेजेस पहले देख लेते हैं। मैं देखना चाहूँगी इस पर्सन के थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। थॉट्स तो खैर यहाँ पर मुझे बड़ी वो रोमांटिक से दिख रहे हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, और फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन के जो थॉट्स हैं ना आपके लिए म्यूचुअल हैं। ये पर्सन चेंज हो चुके हैं। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि प्लेयर जो है वो मतलब उस वक्त वो सीरियस नहीं थे बेशक, और उनको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है। लुक एट दिस लवर्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, लव ऑफ योर लाइफ। ये पर्सन आपके लवर हैं, आपके प्यार है, लव ऑफ योर लाइफ। ये जो थॉट्स रखते हैं आपके लिए, नई शुरुआत चाहते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में। लवर्स ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं? रोमांटिक थॉट्स रखते हैं, प्यार, लव, केयर। ओह वाओ, यानी कि ये बंदा अपनी गलती को बहरहाल मान रहा है। लुक एट दिस आशिकान, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, सो ब्यूटीफुल। दिल करता है कि बस इस कार्ड को बंदा देखता ही रहे। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं और थॉट्स इनके तो दिन रात आपके लिए बहुत मतलब ऐसे, जिस तरह ये है ना, ऐसा थॉट आता है इनको कि आप भी इसी तरह पीसफुल एक माहौल में दोनों, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एंडिंग तक ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये बंदा बदल चुका है यार। लुक एट दिस, यहाँ से जवानी से लेके बुढ़ापे तक ये बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, यस। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना तो यू आर लकी। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। मेरी तो ज़बान ही लड़खड़ा गई है। और बहुत अच्छी बहरहाल पॉजिटिव रीडिंग आई है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आपके लिए सोचने पर मजबूर कर देती हैं, आपकी याद दिलाती हैं। यू एंड आई वर टू यंग। तो काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो, काफ़ी यंग एज से जानते हो सकता है आपके कनेक्शन बहुत टाइम पुराना है।
अब तो इस पर्सन को समझ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपने इस पर्सन को इतना प्यार दिया है, अपना इतना टाइम इन पर वेस्ट किया है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, उनको पता है कि उनकी गलतियां हैं, उन्होंने सब कुछ गलत किया, उन्होंने मेस्ड अप कर दिया है, ये चीज़ उनको पता है। आई एम नॉट अवेलेबल, उनको पता है वो आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहे, ना मेंटली रहे, ना फिजिकली रहे, ना इमोशनली रहे। तो नाउ द पर्सन, आई कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अब ये अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, आपको सोचते रहते हैं। मैंने कहा ना, दिन रात ये बंदा आपको सोचता है, दिन रात, एवरी टाइम। काम में है तब भी। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये आपसे बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि क्या फील करते हैं। ये बताना चाहते हैं दैट आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। इनको लगता है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। ज़रूरी नहीं हो ऐसा हो, लेकिन ये इनको ऐसा गलत फहमी है या इनको फील होता है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो। लेकिन बहरहाल फिर भी ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं और विद इन 2 मंथ्स ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक आते हैं, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है इंट्यूटिवली, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको देखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर, उनके मैसेजेस क्या हैं आपको, आपके लिए, और आपके लिए एडवाइस क्या है, ठीक है। और हाँ, उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव, या यूँ कह लो कि इस रीडिंग का जो आउटकम निकलेगा, जो आपके कनेक्शन का, रिलेशनशिप का, वो क्या निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे आज की रीडिंग में। चलो जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, उन्हीं के बारे में सोचिए, थॉट्स में उन्हीं को लाइए, उन्हीं को रखिए, और प्लीज़ पॉजिटिव सोचिएगा, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स मत लाना। अगर आपको पसंद नहीं है या कोई दोनों के बीच बहुत ही कुछ, तो फिर आप रीडिंग ऐसी ना देखा करो, पॉजिटिव सोच कर फिर देखा करो, ताकि आप पॉजिटिव वाइब्स भेज सको आगे, और उस पर्सन को अपनी लाइफ में ला सको, रख सको, अगर आप चाहते हो। देखो, इंसान चाहे ना तो मेडिटेशन करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत किसी बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकता है, ठीक है। तो आप अपने अगर कार्मिक से डील कर रहे हो, तो उसको भी आप बना सकते हो अच्छा, अगर आप चाहो तो। पॉजिटिव रहा करो। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पर्सन। पहले हम करंट एनर्जीज चेक करेंगे, और सबसे पहला कार्ड यहाँ पर, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, यानी कि कुछ तो चेंजिंग आ रहा है। लेट्स सी, देखेंगे क्या चेंज आ रहा है, वो अभी हम आगे चेक करेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो टॉरस, एक्वेरियस, फिक्स साइन हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। एयर साइन, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। द वर्ल्ड, ओ माई गॉड, यहाँ पर तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है भाई। द वर्ल्ड है, और फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ तो है जो डेस्टिनी में है, और वो चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स में, क्योंकि हम इनकी करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है ये पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों है, व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर, why this wheel of fortune is here. 9 of Pentacles, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जी है। आप सिंगल हो, आप, यहाँ पर जस्टिस आया है, यहाँ पर सन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ ना इंसाफ नहीं किया, जस्टिस की एनर्जी है ना। इस पर्सन ने आपको शायद समझा ही नहीं, आपकी फीलिंग्स को, आपकी कदर नहीं की, ठीक है। और ये पर्सन निकल गया आपकी लाइफ से, और फिर कुछ चेंज हुआ इनकी ज़िंदगी में, जैसे कि वो चेंज होना ज़रूरी था। समटाइम्स चेंज आना या किसी से दूर होना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? ताकि उसको आपकी कदर हो जाए,
ठीक है। और मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं बाय द वे। एक तो मैं जो बता रही हूँ ये कोई आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ कभी मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कभी जस्टिस नहीं किया। जब आपसे दूर गया तब उसको उसका कार्मा मिला और फिर उस कार्मा ने उसको चेंज किया। देन उसके बाद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं या आपको मिस कर रहे हैं। मिस तो कर रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं वो तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या आउटकम क्या निकलेगा। लेकिन ये चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि दे मिस यू अ लॉट। और ये भी यहाँ पर पक्का है कि कहीं ना कहीं से ये आपको देख भी रहे हैं, आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कितना कुछ कर रहे हो, इतना सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। और सेकंड सिनेरियो यहाँ पर जो मैंने किसी बताया ना आपको, वो किसी ऐसे इंसान के लिए है जो कि आपसे रिसेंटली मिला है और आपसे मिलने के बाद उस पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है, इस पर्सन को खुशी होती है। मे भी हो सकता है ये पर्सन इस वक्त आपके फ्रेंड जोन में है, अभी जस्ट मिले हो, दोनों न्यू पर्सन है ये, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है कि किस्मत ने, डेस्टिनी ने आपसे इनको मिलवाया है। और आप जैसा इंसान इन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। 9 ऑफ पेंटिकल, आप कितने स्वीट हो, इतने क्यूट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सिंगल हो, आप इंजॉय करते हो अपनी सिंगल लाइफ को, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप मतलब आपकी तो तारीफ़ें ही तारीफ़ें इस बंदे या बंदी के दिमाग में। आप इस लेवल पर हो, इस लेवल पर हो, ठीक है। ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं, मतलब 1-2 घंटा जैसे अगर आपसे दूर भी जाते हैं या फिर अगर जैसे घर पे होते हैं, आप नहीं हो साथ में या आपसे बात नहीं हो रही है फ़ोन पर या मैसेज पर, तो ये मिस करने लग जाते हैं आपको। कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, ज़रा मैसेज कर लूँ, कॉल कर लूँ। और अगर आप इनके मैसेज का जल्दी रिप्लाई नहीं करते हो तो बड़ा टेंशन में आ जाता है ये बंदा। और इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी लाइफ में आए हो बरकत की तरह। जैसे कि होता है ना कि मुझे इंसाफ मिल गया है, मुझे जस्टिस मिल गया है। मैं जो इतने टाइम से अकेला था या मुझे एक रिलेशनशिप नहीं मिल रहा था तो शायद सही था। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान मुझे टकराना था, मुझे जस्टिस ऊपर वाले की तरफ मेरे से मिलना था। ये किस्मत में मेरे ये बंदा लिखा हुआ था, तभी मैं उससे मिला हूँ। तो ये बड़ा प्राउड फील करते हैं आजकल, अपने मतलब खोए रहते हैं अपनी दुनिया में, बड़ा प्राउड फील करते हैं आपको पाकर। हो सकता है इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखा भी नहीं है, लेकिन हाँ फील ज़रूर है, करते हैं, मतलब है आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। और इस पर्सन को लगता है डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलवाया है। और यही सेम फीलिंग्स आपकी भी हो सकती हैं, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। बट मुझे लगता है कि कोई नया पर्सन भी है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो मैंने 2 सिनेरियोज बता दिए हैं और 2 ही हैं सिनेरियोज, तो मैं दोनों को साथ साथ कवर कर रही हूँ, ठीक है। व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्स इज हियर। एक सिनेरियो उन लोगों के लिए है जो इस पर्सन को पास्ट से जानते हैं, काफ़ी टाइम से जानते हैं, और एक सिनेरियो उन लोगों के लिए है जो कि रिसेंटली मिले हैं, कोई नया पर्सन है, ठीक है। किसी नए पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए आप आए हो। 2 ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको स्टक कर दिया है। इस पर्सन को लगता है कि आप क्यों इनके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, अब आप क्यों इनको कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से। आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप इनको स्टक करके रखा हुआ है आपने। ये पर्सन लेकिन इतना ईगोइस्टिक है, एम्परर, कि ये आगे से बढ़कर आपसे बात नहीं करता है क्योंकि इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। इस पर्सन को लगता है कि मैं बात क्यों करूँ, मतलब ईगो को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ये पर्सन। क्यों? क्योंकि आपने भी इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। आपने सीधे सीधी बात कर ली है कि भाई ठीक है, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो जाओ। आपने अब ख़त्म कर दिया किस्सा, दिख रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स हो चुके हो आप। और ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आपको लेकर थोड़ा सा टेंशन में है ये बंदा कि पता नहीं आप ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो, आपने क्यों उनको इस तरह से लटकाया हुआ है, आप क्यों उनको कोई क्लियर नहीं आंसर देते हो, या क्यों आप पहले की तरह बात नहीं करते हो, या क्या हो गया है ऐसा। मतलब विक्टिम एनर्जी में खुद ही किया हुआ है, खुद ही अपनी ईगो को वो किया करते हैं, लेकिन आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब आपने भी इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पर ये है। और दूसरा सिनेरियो जो है, जो रिसेंटली जिस पर्सन से आप नए नए मिले हो, ये पर्सन आपके ऊपर स्टक हैं। क्यों है? क्योंकि ये पर्सन ना सोचते हैं कि क्या मुझे आपको बता देना चाहिए अपने दिल की बात, या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप इनकी नज़र में ना एक मतलब क्वीन ऑफ सोर्स की तरह हो। आप इंडिपेंडेंट हो, आप सिंगल हो, लेकिन साथ साथ में आप ना बहुत आप ना बिल्कुल कट ऑफ करने में देर नहीं करते हो किसी, मतलब अगर आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हो, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो उसको बुरा लग जाए और वो मुझे कट ऑफ कर दे, उसको बुरा लग जाए ये चीज़ें मेरी, तो ना ये पर्सन आपसे बोल नहीं पाते। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी दिखता है कि अगर आपने इनको कट ऑफ कर दिया या तो इनकी ईगो कहीं हर्ट ना हो जाए, तो ये ना ज़रा कन्फ्यूज़्ड हैं आपको लेकर, क्योंकि आप बहुत सीधी और खरी बात सुनते हो और सीधी और खरी बात करते भी हो। तो वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह पता है,
क्योंकि इतना टाइम तो आपसे बात करके देखो ना, 2 दिन 3 दिन भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें उसकी नेचर का पता चल जाता है कि यार अगले बंदे की नेचर क्या है। तो ये आपकी नेचर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, आपसे बहुत आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपसे डरते भी बहुत हैं इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किया जाए, बोला जाए, बात की जाए, नहीं की जाए, क्या सोचेगी, पता नहीं क्या रिएक्शन हो आगे से, ऐसी एनर्जी है। वाई दिस 6 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ हमें क्लैरिटी दे दीजिए। वाई दिस 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। ओके, द स्टार, ये थोड़ा सा मैं इसको छुपा दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये नेकेड है तो हम नहीं चाहते कि ये दिखे। और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लुक एट दिस स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि बेशक ये बंदा कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने पास्ट के पर्सन से डील कर रहे हो। इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपसे डील कर सके, क्योंकि आप एक ब्यूटी, ये देख रहे हो, ब्यूटी विद बीस्ट। आप, इस पर्सन को पता है कि आप इसको टेम कर दोगे। इस पर्सन को पता है कि आपके सामने ये 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। और इस पर्सन को पता है कि मैं कहीं ना कहीं उसके साथ बंधा हुआ हूँ। ये पर्सन ना होप्स रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि एक ना एक दिन मेरे अंदर वो हिम्मत आएगी, एक ना एक दिन मैं अपनी, एक ना एक दिन मेरे अंदर वो हिम्मत आएगी कि मैं अपनी खुशी को चूज़ करूँगा। एक ना एक दिन मेरे पास वो सारी चीज़ें होंगी कि जहाँ पर मैं अपने आप को मैं अपनी खुशी को चूज़ करूँगा, मैं उसको चूज़ करूँगा। एक दिन मुझ में इतनी हिम्मत आएगी कि मैं ये सारी जंजीरें जो मैंने बंधी हुई हैं, जो जिसने मुझे बांध कर रखा हुआ है, मैं इन चीज़ों से खुद को बाहर निकाल ही लूँगा या निकाल ही लूँगी, लेट से जो भी। इतनी हिम्मत एक दिन आ ही जाएगी। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इन्हें लगता है कि आप ना, इनकी जितनी भी आज तक इन्होंने दुआएं की हैं उनका नतीजा हो, आप उनके गिफ्ट में आप उनको मिले हो। सन, खुशी, स्टार, सन स्टार दोनों एनर्जीज़ हैं। ये भी दिख रहा है मुझे कि ये कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, और दोनों ही कोई पावरफुल पर्सनैलिटी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो, वो भी कोई पावरफुल अथॉरिटी वाले पर्सन है, और ये भी अथॉरिटी, पावरफुल पर्सनैलिटी, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, कुछ ना कुछ ऐसी, जैसे होता है ना, लीगल मैटर्स से इनका ताल्लुक है, रहता है। समथिंग इज लीगल इन्वॉल्व, कुछ इन्वॉल्वमेंट इनकी है ऐसी जगहों पर, ऐसी चीज़ों पर जहाँ जो बहुत ही सख्त कानून है जहाँ पर। वाई दिस किंग ऑफ मैंस इज हियर, काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी है बाय द वे। ये पर्सन बियर्ड हो सकती है इनकी, हल्की हल्की सी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, लंबे हैं काफ़ी, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बाय द वे। लेकिन आपके आगे ये तो, आपसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं भाई। वाई दिस किंग ऑफ वैंड्स इज़ हेयर, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ डाइसेस, मुझे लगता है कि ये पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इन्होंने आपको चीट किया। ये बहुत खूबसूरत हैं तो इन्होंने अपनी खूबसूरती का बड़ा ही फ़ायदा उठाया, और ये चीज़ आपको पता भी थी। मैंने कहा ना शुरू में व्हील ऑफ फॉर्चून कि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि इनको इनका कारमा मिला है। अब ये आपको देखते रहते हैं, स्पाई करते हैं, वापस आने की कोशिश करते हैं। अब इनको लगता है कि इन्होंने शायद गलत किया। आप ये देखते हैं कि आप तो वॉरियर हो, 7 ऑफ वैंड्स आपने, लेकिन इनको ये भी पता है कि आपने ना अब अपनी फीलिंग्स के सामने एक बाउंड्री सेट कर दी है। अब आप ना कोई भी तीर इनका, कोई भी इनका बातें आप पर असर ही नहीं करती हैं अब, और ना ही करेंगी। इस पर्सन ने आपको चीट किया है, और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है बंदा। मतलब ये चाहता है आपको, आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन इस पर्सन को लगता है, अच्छा ये भी मुझे दिख रहा है कि क्योंकि ये जो न्यू पर्सन है ना, ये बहुत खूबसूरत होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी, और पैसा रुपया भी बहुत है, तो इस पर्सन को धोखे बहुत मिले हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इनको लगता है कि पता नहीं रिलेशनशिप में जाना ठीक होगा नहीं होगा, क्या मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की खास परवाह नहीं है, आप किसी को भी कट ऑफ कर देते हो अपनी लाइफ से, तो पता नहीं क्या होगा, उस बंदे को खुद ही समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि आप बाउंड्री सेट करके रखते हो, इतना ज़्यादा आप बात नहीं करते हो, या लिमिटेड गुफ्तगू होती है आप दोनों के बीच, तो इस पर्सन को लगता है कि यार पता नहीं, मैं
मतलब मैं ये ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही आप से भाग रहा है। सॉरी, ये पर्सन बहुत, इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, कम बोलते हैं। हालांकि खूबसूरत बहुत हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को शायद जाहिर नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, इसीलिए ना क्लैरिटी नहीं आती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कहीं धोखा ना दे मुझे, क्योंकि पहले मेरे साथ हो चुका है, और इस पर्सन को लगता है कि नहीं कहीं मुझे ना धोखा मिल जाए, मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, पता नहीं हम कनेक्शन ठीक चल सकेगा नहीं चल सकेगा। तो बहुत सारी उलझने हैं यहाँ पर, इनके माइंड में भी आपके माइंड में भी। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी वजह है कि आप दोनों खुलकर बात नहीं कर पाते हो, दोनों ने बाउंड्री सेट करके रखी हुई हैं। और अगर कोई ये न्यू ओल्ड पर्सन है जिन्होंने आपके साथ चीट किया था, बाय द वे, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको आप जगह दोगे या नहीं दोगे अपनी लाइफ में, पर मुझे लगता है नहीं दोगे। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? ओह, ये नेकेड है। सो मैं ये नेकेड कार्ड है आपको दिखाऊंगी नहीं। यहाँ पर है 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन के ऊपर ना वर्क किया जाए, ये गिव अप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये कोई न्यू पर्सन है या पास्ट के पर्सन है, पर ये गिव अप नहीं करेंगे, भले लॉन्ग डिस्टेंस है, भले कुछ भी है, लेकिन ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। वो तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। लेट्स सी इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, क्या थॉट्स हैं। कार्ड आ चुका है 1 2 3। ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस। क्या थॉट्स हैं आपके लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन के जो थॉट्स हैं ना आपके लिए, इनको लगता है कि आप थोड़ा ईगोइस्टिक हो, ठीक है, और ये भी दिखता है कि आपने अपने आप को खुद बिल्डअप किया, खुद आगे बढ़े हो, अपने आप से खुद को इम्प्रूव किया है, चेंज किया है आप अपने आप को, ठीक है। अगर आप मेल हो तो ये फीमेल हैं तो, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल हो, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ना आप खुलकर कुछ बात करते हो ना ये करते हैं, मिस्ट्री सी है जो सॉल्व नहीं हो रही है। और ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस देखते हैं, बाय द वे, अगर ये फीमेल है या मेल है, जो भी है, डजेंट मैटर, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है जो कि आप हर किसी से डिस्कस नहीं करते हो, बहुत ही गिने चुने लोगों से बात करते हो और गिने चुने लोगों को वो नॉलेज देना पसंद करते हो। आपके पास पैसा भी है, आप स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, और एम्परर की एनर्जी में हो। अगर आप फीमेल हो तो भी ये पर्सन आपको ना मैस्कुलिन एनर्जी में देखते हैं। इनको लगता है कि आप बस मतलब बड़ी बढ़िया चीज़ हो, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, आप बहुत सख्त तबीयत के हो, और आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि इनको लगता है कि एक एम्परर जो है वो एक सही चीज़ को चूज़ करता है। आप कभी भी किसी को भी चूज़ करने में गलती नहीं करोगे। आप बहुत ही गहराई से सबको देखते हो, नापते तोलते हो, बहुत गहराई में ये आपको देखते हैं, बाय द वे, ठीक है। एरीज एंड पाइसिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, लेकिन पाइसिस, एरीज स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आज, ठीक है। टॉरस, स्कॉर्पियो, सॉरी एक्वेरियस। सो बहरहाल ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं। इस पर्सन को लगता है आपके पास बहुत नॉलेज है, विजडम है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपको मे बी आपको बुक्स बहुत पढ़ना पसंद है, तो इस पर्सन को पता है कि आप बुक्स पढ़ते हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, हर तरह की नॉलेज है, तो आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, बाय द वे। लिटरली एक बंदा पेडिस्टल पर किसी को बिठाता है ना, ऐसी एनर्जी है, इसीलिए तो ये पर्सन आपसे डरते बहुत हैं। ठीक है, कि आपके साथ आया जाए ना आया जाए पता नहीं, आप तो कट ऑफ कर देंगे इनको। और अगर ये कोई पास्ट वाले पर्सन है, उनके भी थॉट्स बाय द वे आपके लिए यही हैं। बेशक इन्होंने आपको चीट किया है, बट इस पर्सन को पता है कि आप इंट्यूटिव हो और आप इनकी बातों को पकड़ लेते हो। आपसे कोई चीट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। सीजनल हार्वेस्ट, ये आपके लिए हम एडवाइस देख रहे हैं, इसके बाद इनके मैसेजेस भी देखेंगे। लेट्स सी आपको क्या एडवाइस आती है, आपको क्या करना चाहिए। गिव लव। मुझे लगता है आपको ना,
आपके अंदर वो एक हाई प्रिस्टिस वाली एनर्जी है। आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हो। आपको ना अपनी पीस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी खुशी के लिए जो है ना वो आप हीलर हो। आप लोगों को हील करने के लिए दुनिया में आए हो। आप ना अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए आए हो। लुक एट दिस कैट्स। आपको फॉरगिव कर देना चाहिए। बेशक इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था। देखो ना, अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था तो ये भी तो सोचो कि इसके धोखे देने की वजह से आपने दूसरों को लव देना सीखा, आपने दूसरों को गाइड करना सीखा, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो गए, पहले नहीं थे। वो चीज़ सारी आपने सीखी है, आपको एक नई राह मिली, नई दिशा मिली, आप एक रीडर बने, या आप एक मे बी ये ट्विन जर्नी थी जिसमें आप थे। तो इस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ये भी तो देखो कि आपको इंडिपेंडेंट बनाया, आपको स्टेबल बनाया, ग्राउंडेड बनाया, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। तो इस कनेक्शन ने बहुत कुछ दिया भी है। लुक एट दिस मून, सो ब्यूटीफुल। गिव लव। आप सिर्फ लव देने के लिए आए हो इस दुनिया में। आपका ये लाइफ का पर्पस हो सकता है, आप लोगों को गाइड करने के लिए आए हो। लुक एट दिस हाई प्रिस्टिस। अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करो। अपने हार्ट को हील करो और अपने आप को पीसफुल माइंड में रखो। बिल्कुल एंजॉय लाइफ को करो, टेंशन नहीं लो ज़्यादा। मतलब मुझे पता है आप टेंशन ले भी नहीं रहे हो, ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हो, लेकिन हाँ एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई वो बंदा जिसने मेरे साथ इतना कुछ किया, या ये जो नया पर्सन है, ये इसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, इसका क्या दिमाग है मुझे लेकर। तो वही इंटेंशंस और नेक्स्ट एक्शन तो मैंने देखा ही नहीं। अभी देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन हैं, 2 लोग हैं, मैं दोनों का देखूँगी, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन और ये इस आउटकम क्या निकलता है ये देखते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना चाहिए। बाय द वे बात यहाँ पर ये है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। अगर ये पर्सन पास्ट वाले हैं और वापस आते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते हैं, तब भी सोच समझ कर फैसला करना, ठीक है। और अगर ये कोई नया पर्सन है और आपको ऑफ़र देते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आपसे कहते हैं कि शादी अभी नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे को समझ लें पहले, तब भी आपने बहुत सोच समझ कर फैसला करना है, बहुत सोच समझ कर फूंक फूंक के कदम रखना है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके। लेट्स सी, मैं दोनों की एनर्जीज चेक करूँगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इनकी इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो ये जो है वो पास्ट वाले पर्सन के लिए हैं कार्ड्स। अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं एक कार्ड और ले लूँगी, ठीक है। और ये न्यू पर्सन, जो लोग न्यू पर्सन को जानते हैं उनके लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर। तो पास्ट वाला जो पर्सन है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, फ्री योर सेल्फ एंड एंगेजमेंट। तो मुझे लगता है आपको अपने आप को फ्री कर देना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा सोचों में मत रहो, ठीक है। ये पर्सन जो हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये पर्सन का नेक्स्ट मूव ये कि आपसे चांस मांगेंगे, ठीक है। आपको एंगेजमेंट की या शादी की, मैरिज की प्रपोजल की ये ऑफ़र दे सकते हैं। खुद को फ्री करेंगे पुरानी चीज़ों से, और अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच या कोई और इश्यूज़ हैं उनसे खुद को फ्री करेंगे। और ये चाहेंगे कि आप भी पुरानी बातों को मिट्टी पाओ, छोड़ दो, खुद को फ्री करो और मुझे एक और चांस दो। तो अब ये आपके डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इंगेजमेंट, मैरिज या मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनको दिख रहा है कि इनको आपकी फॉरगिवनेस चाहिए, और दिख भी रहा है कि ये पर्सन ने आपको जो भी आपके साथ किया, जो भी इनजस्टिस किया या आपके साथ इन्होंने धोखा किया या जो भी किया, ये पर्सन उस चीज़ को बदलना चाहते हैं। बट डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपने क्या करना है, आपका फैसला क्या है ये बताओ। क्योंकि इनका तो नेक्स्ट एक्शन सीधा सा है कि ये अपने रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहते हैं, खुद को नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी ऐसा करो। और ये आपको मे बी आपको कोई रिंग दें, आपसे ये कहें कि मिलो मुझसे और हम दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ये ऐसा बोलते हैं तो देखो, एंगेजमेंट या शादी या रिंग की जो भी है चेंज,
जो है, ठीक है, वो तो सबके सामने हो तो बेहतर है ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। अब आप डिसाइड कीजिएगा, अक्लमंद हो, समझदार हो। और अगर जो लोग न्यू पर्सन को देखते हैं उनका क्या इरादा है, भाई ये तो डायरेक्ट हनीमून पर पहुँचे हुए हैं, अट्रैक्शन वर्थ वेटिंग फॉर, ये भी आपके लिए बुरे नहीं हैं ये जो न्यू पर्सन है ये भी आपके लिए बुरे नहीं है। क्यों? ये भी आपके साथ हनीमून, जारी पता है हनीमून शादी के बाद ही होता है ना, तो ये बहुत अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत, तो मैंने कहा ना ये शुरू से कि ये आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपको बहुत मिस्टीरियस देखते हैं। इनको लगता है कि बहुत वेटिंग के बाद मुझे डिवाइन ने ये चीज़ दी है, किस्मत ने मुझे मिलवाया है। ये आपको ना देखते हैं कि आप इनको किस्मत से मिले हो, तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, और अट्रैक्टिव हैं वो अलग बात है। तो ये भी पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ इंगेजमेंट है, ठीक है, ये बात का खास ख्याल रखना। यहाँ सिर्फ इंगेजमेंट है, यहाँ हनीमून है, हनीमून शादी के बाद ही होता है, ठीक है। तो डिसाइड करो आपको क्या करना है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। लेट्स सी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ये मैं सिर्फ इनके लिए देखूंगी क्योंकि मैसेज जो है वो ओल्ड पर्सन न्यू पर्सन से तो आपकी बातचीत अभी चल ही रही है, तो उनका तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं देखूंगी क्या मैसेज देना चाहते हैं। या अगर आपके कोई ये पास्ट वाले पर्सन है तो आई वांट टू बी मोर देन अ फ्रेंड, ये न्यू पर्सन का हो सकता है क्योंकि वो फ्रेंड से ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं आपसे। मे बी फ्रेंड जोन में है, फ्रेंड जोन से ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, तो ये आपके पास्ट वाले पर्सन की तरफ से हो सकता है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको आपकी याद दिलाती हैं। दे मिस यू अलॉट, आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये नए पर्सन हैं, बिल्कुल कुछ भी कर लो आप इनके जहन से निकलते नहीं हो। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, यस इन्होंने मेस्ड अप किया है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो ये बेटर पर्सन बन रहे हैं, इन्होंने धोखा दिया उनको पता है, बट अब ये बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुद पर वर्क तो कर ही रहे हैं, इसीलिए तो खुद को फ्री कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज से, नेगेटिव लोगों से। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, हालांकि इनको पता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, हम दोनों को पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, बड़ी बात है। यू एंड आई वर टू यंग, इस पर्सन को लगता है, नए पर्सन को, कि आप दोनों बहुत, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना साथी हो मेरा, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इफ़ यू बिलीव। और क्या कहना चाहते हैं? आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो कोई गुड न्यूज़ है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं पास्ट के पर्सन, और करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, या तो कर चुके हैं या तो करेंगे विद इन 1 मंथ 2 मंथ 1 वीक 2 वीक्स, इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा किसी का वेट करना मत और आगे बढ़ जाना, ठीक है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो ये कहना चाह रहे हैं काश की चीज़ें डिफरेंट होती, विश कर रहे हैं। यू कम क्लोजर देन एनी वन, तो ये नए पर्सन बोल सकते हैं आप इनके करीब इतना कभी कोई नहीं आया जितना आप आए हो, ठीक है। इन्होंने आपको जिस तरह से समझा है उस तरह से इनको किसी ने नहीं समझा। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, ये आपकी तरफ से कोई साइन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही ये आपके तरफ आएंगे या खुलेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये डरते हैं भाई आपसे ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, देखते हैं कि दोनों में से किसका आता है और फिर देखेंगे। आई डोंट नो, यहाँ पर इस वाली पायल में बहुत कन्फ्यूजन है, तो क्यों ना एक येस नो वाला सेशन कर लिया जाए। सोच रही हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, एक येस नो वाला सेशन करते हैं। लास्ट वाला एक मैसेज लेती हूँ, फिर आपने क्या डिसाइड करना है वो आपने करना है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये नए पर्सन है भाई, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, तो ये पास्ट के पर्सन है, जब से इनको पता चला है ना कि ये आपसे सच में प्यार करते थे और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बगैर। चलो अब एक सवाल कर लो, और सवाल जो भी आपके मन में है, क्योंकि 2 लोग, अगर जिनकी लाइफ में 2 लोग हैं और वो कंफ्यूज हैं कि भाई क्या किया जाए, ठीक है, तो इसीलिए ही मैं इस फाइल के लिए येस नो रख रही हूँ। हालांकि मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए नहीं रखा था, लेकिन इस ग्रुप में कन्फ्यूजन बहुत है, यानी 2 लोग हैं, 2 एनर्जीज आ रही हैं, आई डोंट नो 2 एनर्जीज क्यों आई हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर देख रहे हो 2 कार्ड्स निकाले, बहुत लंबी करती रीडिंग। अब आप येस और नो का सवाल करते हैं, आप खुद इंट्यूटिव हो, आपको पता है अच्छी तरह, येस और नो का सवाल का जवाब। चलो कोई सवाल पूछो अपने मन में। अच्छा, सवाल वही पूछना जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है। कोई कन्फ्यूजन है, क्या है, पूछो। मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी और आपको येस एंड नो का जवाब दूंगी। पूछ लिया?
सोच लिया सवाल, पॉजिटिव होकर सोचना, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम इसीलिए ले रही हूँ, शफलिंग में कार्ड भी आ गया है कार्ड। ओके, सो यहाँ पर यस है या नो है, प्लीज़ हमें बता दीजिए। आपने सवाल कर लिया, पूछ लिया, अब देखते हैं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ, दिस इज़ अ यस, बिग यस। लुक एट दिस नाइट ऑफ सोर्स, यस, इट्स अ यस, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी ब्यूटीफुल सी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।